पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है, जो समाज में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका और वैश्विक शांति एवं सतत विकास में इसके योगदान की याद दिलाता है। और यूनेस्को ने इसकी स्थापना 2001 में की थी। अच्छा, 10 नवंबर को ही विश्व टीकाकरण दिवस भी मनाया जाता है, ये भी याद रखना है। नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे मनाया गया, 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे मनाया गया, 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया, 4 नवंबर को विश्व कैंडी दिवस मनाया गया, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया, 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया और 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया गया। और 10 नवंबर को ये 2 इम्पोर्टेंट डे बनाए गए हैं, विश्व टीकाकरण दिवस और शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। तो नवंबर में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे बनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया है? तो ये इजराइल ने किया है। इजराइल ने अब हमलावरों के रिश्तेदारों को भी 20 साल के लिए निर्वासित करने का कानून पारित किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, इजराइल ने किया है, तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम। इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यू शेकल। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के प्रेसिडेंट हैं इसहाक हर्जोग। कौन है? इसहाक हर्जोग। अच्छा, इजराइल की संसद ने UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड नाम दिया था। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया। इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है। अमेरिका ने इजराइल की सैन्य खरीद के लिए $3.5 बिलियन जारी किए हैं। BEL ने इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ समझौता किया है और इजराइल प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा। अच्छा, इजराइल की संसद का नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट। KNESSET, नेसेट। अच्छा, इजराइल में एक शहर है तेल अबीब, यहाँ पे एक स्ट्रेट का नाम बदल के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कहाँ बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी अपने देश भारत ने बेंगलुरु में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म जानते हो आप? कई बार मैंने बताई है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्या है फुल फॉर्म? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को और इसकी चेयरमैनशिप अभी थाईलैंड के पास है। मार्च 2022 से अब तक इसकी चेयरमैनशिप थाईलैंड के पास है और इसका सेक्रेटरी जनरल है अपना इंडिया। बिम्स्टेक में कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार। ये 6 देश हैं बिम्स्टेक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 73वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2024-25 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 73वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2024-25, इसका उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसमें भारत
छठे स्थान पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। भारत में लगभग 35 लाख से ज्यादा पेटेंट हुए हैं और इस आंकड़े की वजह से विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2024 में अपना देश भारत छठे नंबर पर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थिरुदिल्ली गणेश का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो थिरुदिल्ली गणेश ये एक अभिनेता थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे थिरुदिल्ली गणेश, ये एक अभिनेता थे और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 की तीसरी तिमाही में यूनिट वॉल्यूम्स के हिसाब से कौन सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बना? तो दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार अपना देश भारत बना, पहले नंबर पे चीन है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बना, तो चीन। और कौन दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बना, तो अपना देश भारत। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब भारत, तो ये है मैप में भारत, और भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया। भारत ने बांग्लादेश को हराकर SAFF अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। भारत एथेनॉल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है। भारत भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में शामिल हुआ है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। भारत जल्द ही अपना कार्बन बाजार शुरू करेगा। और भारत की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक भी बन गया है और अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 कहाँ शुरू हुई है? तो ये बिहार के राजगीर में शुरू हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के साथ समग्र रणनीतिक भागीदारी की एक संधि पर हस्ताक्षर किए? तो ये रूस ने उत्तर कोरिया के साथ समग्र रणनीतिक भागीदारी की एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब नॉर्थ कोरिया के साथ किए हैं, तो ये है मैप में नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया कैपिटल क्या है? पैंगयोंग। नॉर्थ कोरिया करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन, और नॉर्थ कोरिया के प्रेजेंट टाइम पे तानाशाह हैं किम जोंग उन। अच्छा, ये मैप में नॉर्थ कोरिया है और ये साउथ कोरिया है। इन दोनों को डिवाइड करने वाली लाइन को 38th पैरेलल कहते हैं। ये याद रखना है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? 38th पैरेलल। अच्छा, उत्तर कोरिया ने संशोधित संविधान में दक्षिण कोरिया को शत्रुपूर्ण राज्य बताया है और उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ सभी सड़क और रेल संपर्क काट दिए हैं। अच्छा, उत्तर कोरिया ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है। रूस के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया गए थे और नॉर्थ कोरिया ने सामरिक परमाणु हमला अभ्यास का मंचन किया। नॉर्थ कोरिया ने हॉन्सोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। हॉन्सोंग 15, हॉन्सोंग 17 और अब हॉन्सोंग 19 मिसाइल का भी सफल परीक्षण हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल सिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी ग्लोबल सिटी इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें दुबई टॉप पर है। ये है दुबई, ये इमेज आप डेफिनेटली पहचानते होंगे। ये दुबई सिटी है और ग्लोबल सिटी इंडेक्स में दुबई टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थ की भूमिका से खुद को अलग करने की घोषणा की है? तो ये कतर ने की है। इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके लिए मध्यस्थता करने का काम कतर कर रहा था। अब कतर ने दोनों के बीच मध्यस्थता करने की भूमिका से अपने आप को अलग करने की घोषणा की है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब कतर, तो ये है मैप में कतर। कतर की कैपिटल क्या है? दोहा। कतर की करेंसी है कतरी रियाल और कतर के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान। कौन है? मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान। अच्छा, अभी कतर बहुत चर्चा में रहा था। क्यों रहा था? आपने दाना का नाम सुना? चक्रवात दाना। चक्रवात दाना जो भी आया था उसका नाम दाना कतर नहीं दिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS वेला 3 दिवसीय यात्रा पर कहाँ पहुंची है?
तो ये भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है INS वेला। ये 3 दिवसीय यात्रा पर श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो पहुंची। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ये है INS वेला। और कोलंबो आपको पता है श्रीलंका की कॉमर्शियल कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सिडनी में न्यू साउथ वेल्स स्क्वैश ओपन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीता? तो ये अनाहत सिंह ने जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, अनाहत सिंह ने हेलेन टैंग को हराकर सिडनी में न्यू साउथ वेल्स स्क्वैश ओपन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीता है। ये है अनाहत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मंटूरोव भारत की यात्रा पर आए हैं? तो डेनिस मंटूरोव, ये आप झंडे से पहचान गए होंगे, ये रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और ये अभी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी है रशियन रूबल और रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल प्रदान किया गया। रूस के उपग्रह के टूटने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन रूस में किया गया। रूस के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया गए थे। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटा देगा। और रूस के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको, इन्होंने 1000 से अधिक दिन अंतरिक्ष में बिताए हैं, जो अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्ब्रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित राम नारायण का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक प्रसिद्ध सारंगी वादक थे और अभी 96 ईयर की एज में इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये थे पंडित राम नारायण। ये एक प्रसिद्ध सारंगी वादक थे और अभी 96 ईयर की एज में इनका निधन हुआ है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो सिंगापुर अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में टॉप पर रहा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा क्वेश्चन के बारे में, रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लेह से लॉन्च किया गया। माया संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अर्जुन वाजपेयी चीन में माउंट सेस्पांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। असम में कट्टी बिहू त्योहार मनाया गया। लद्दाख में पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। IAS अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। मेरा होचोंगबा महोत्सव ये मणिपुर में मनाया गया। हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की है। जिम्बाब्वे ने T20 इंटरनेशनल में अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाया है 344 रन का। अच्छा, अभी AI तैयारी सूचकांक 2023 जारी किया गया। ये AI तैयारी सूचकांक 2023 है और इसे 2024 में जारी किया गया है। इसमें सिंगापुर टॉप पर रहा, डेनमार्क सेकंड नंबर पर रहा, अमेरिका यानी कि USA थर्ड नंबर पर रहा और अपना भारत 72वें नंबर पर रहा। पुबुदुदास नायके को नेपाल की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया। भारत वियतनाम द्विपक्षीय सेना अभ्यास बिनवैक्स का 5वां संस्करण अंबाला में शुरू हुआ। अरुणाचल प्रदेश के पक्के बाग अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ हुआ। लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया। बायो CNG प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ। अनीश सरकार ये विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी बने हैं। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र काजीरंगा नेशनल पार्क घोषित किया गया। और गणतंत्र दिवस 2025 पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। इस बार की जो हमारी रिपब्लिक डे परेड हो गई, इस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो चीफ गेस्ट होंगे। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ गोमते पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन किया गया?
4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है।